कुछ घटा, वो शर्मनाक था। कार्रवाई हुई, लेकिन चर्चा अभी भी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज भनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपने सुना होगा कि न्यूयॉर्क और दिल्ली की एयर इंडिया की फ़्लाइट, उस फ्लाइट में एक शख्स बुज़ुर्ग महिला पर यूरिन करता है, यानी कि पेशाब करता है। फ़्लाइट का स्टाफ, फ़्लाइट का क्रू मेंबर बात को समझा बुझा देता है, लेकिन बाद में कार्रवाई की जाती है, शिकायत की जाती है और बात आगे बढ़ जाती है। असल में घटना ऐसी है, ये 26 नवंबर की घटना है। मैं आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ, यानी कि कितनी पुरानी बात हो गई और इतनी पुरानी बात को लगातार दबाए रखा गया। कब तक? जब तक कि ये बात सोशल मीडिया में नहीं आई थी, क्योंकि एयरलाइन को भी लग रहा था कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 26 नवंबर की घटना है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो न्यूयॉर्क दिल्ली की होती है। 28 नवंबर को एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई। 28 नवंबर से 4 जनवरी के बीच पुलिस लगातार आरोपी को तलाश रही है। पुलिस का ये कहना है, जब पीड़ित पूछता है कि भाई क्या हुआ, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जनवरी को ये खबर सोशल मीडिया में आ जाती है और जब सोशल मीडिया में आती है तो आग की तरह फैल जाती है। ये खबर ट्रेंड करने लगती है, लोग आलोचना करने लगते हैं कि एक बड़ी एयरलाइंस में इस तरह की घटना हो सकती है। घटना क्या थी? एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, अचानक से एक आदमी उठता है जो ड्रिंक किए हुआ था और वो उस बुजुर्ग महिला के ऊपर यूरिन कर देता है और उसके सारे कपड़े और बैग सब गीला हो जाता है। उसके बाद क्रू मेंबर क्या करता है, उस महिला को बोलता है कि आप देखिए, क्योंकि कुर्सी तो कोई दूसरी जो सीट है वो तो खाली नहीं थी, तो पहले महिला वो खड़ी रहती है, उसके बाद क्रू मेंबर की सीट पर उसे बिठा दिया जाता है। वो 2 घंटे वहीं पर बैठी रहती है और उसके बाद कुछ नहीं, स्प्रे कर दिया जाता है, बोले आप वापस बैठ जाइए। वो महिला कहती है मैं नहीं बैठ सकती, उसमें स्मेल आ रही है। मामले में टालम-टोली की जाती है। घटना ये थी। 4 जनवरी के बाद 7 जनवरी को आरोपी शंकर को बेंगलुरु से दिल्ली लाया जाता है, क्योंकि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी कौन है? आरोपी शंकर मिश्रा। वेल्स फार्गो एंड कंपनी में वो काम करता है। कंपनी जब ये खबर सोशल मीडिया पर देखती है, ये ट्रेंड हो रही है, तो कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। कंपनी उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल देती है और कंपनी क्या कहती है वो भी सुनिए। कंपनी कहती है कि हम प्रोफेशनल बिहेवियर के हायर स्टैंडर्ड पर काम करते हैं, हमारे कर्मचारी की ऐसी हरकत माफ़ी के काबिल नहीं है। दिल्ली पुलिस के आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है और उसके गायब होने की जानकारी वेल्स फार्गो कंपनी के अमेरिकी स्थित कानूनी विभाग को भेज दी जाती है और उसके बाद उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनाब कि न्यूयॉर्क से जो दिल्ली की फ़्लाइट आ रही थी, बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर ली। धाराएं लगाई गई हैं 354, 294, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि जो फ्लाइट में ऑन डिमांड जो लिकर पेश की जाती है, परोसी जाती है, शराब परोसी जाती है, वो कितनी उचित है, अब इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पर भी बार खुल गए। मतलब आप एयरपोर्ट्स पर जाइए, बैठिए, शराब पीजिए और शराब पीने के बाद अब फ्लाइट में बैठिए। अमूमन ये कहा जाता है कि जो गंवार लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता कि वो कितनी शराब पी रहे हैं, इसलिए वो बदतमीज़ी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जनाब तो बहुत पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया। तो क्या फ़्लाइट में ज़्यादा शराब परोसी गई, उन्होंने पी, या वो पहले से ही शराब पीकर चढ़े थे और फ्लाइट के अंदर और शराब पी ली? लेकिन बहस ये होने लगी है कि क्या फ़्लाइट में शराब परोसी जानी चाहिए? क्या एयरपोर्ट पर शराब परोसी जानी चाहिए? परोसी जानी चाहिए तो उसका मापदंड क्या होना चाहिए? इसे लेकर एक बहस शुरू हो गई है। हालांकि आरोपी के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे और जो पीड़ित है उसके बीच एक समझौता हो गया था,
बाद में पता नहीं वो समझौता क्यों टूट गया, क्या वो महिला हमें ब्लैकमेल करना चाहती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो घटना घटित हुई है वो समाज में नहीं घटनी चाहिए और विचार इस पर भी होना चाहिए कि शराब पीकर पूरे प्रदेशों में आपने देखा होगा कि शराब बैन करने को लेकर, शराबबंदी को लेकर घोषणा पत्रों में जिक्र है। तमाम नेता इस बात को लेकर कर रहे हैं कि राज्यों में शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी संवेदनशील जगह जहां शराब नहीं पीनी चाहिए या उसकी कोई मात्रा हो, उसका कोई मापदंड हो और उसके भी चेकिंग का कोई प्रावधान हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐसी घटना घटती रहेगी। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी शराब पिए हुए कुछ लोगों ने ऐसा ही मिसबिहेव किया है, अपना गलत व्यवहार किया है, जिसके उदाहरण हम लोगों के सामने आ चुके हैं। इस पर एक बार फिर से विचार करना होगा डीजीसीए को। फिलहाल एक बड़ी घटना, शर्मसार करने वाली घटना जो सबके सामने आई और मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि घटना क्या थी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।